हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो क्वेश्चंस आपने डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग से रिकॉर्डिंग पूछी है या पीजीटी की काउंसलिंग से रिकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस थे, वो इस Q&A सेशन के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दूंगा। जो क्वेश्चंस आपने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछे हैं और जिन बच्चों को और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनकी काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग, तो वो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। ओके, नाउ आज का पहले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेलो सर मेरा रैंक जो है 1130 है जनरल कैटेगरी में, यूपी स्टेट से स्टाइपेंड सीट मिल सकती है क्या? हाँ, तो चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूपी से अगर बोलोगे तो यूपी से ही कंफर्म नहीं बोल सकता मैं कि आपको यूपी से ही स्टाइपेंड सीट मिल पाएगा करके, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से चांसेस रहेगा। बिकॉज लास्ट टाइम जो, जैसे आपका देखोगे लास्ट टाइम जो गया था वो 1000 के अंडर में गया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस टाइम अपन वही है 200 मार्क तक, मतलब वही है 200 के अंडर में अपन मान सकते हैं कि इस टाइम जाएगा ऐसा करके। ठीक है, कि वही है कि 1200 के अंडर में आपको गवर्नमेंट सीट लास्ट जो है अलॉट हो जाएगा। लेकिन वही है कि यूपी स्टेट से अपन नहीं बोल सकते, बिकॉज यूपी में अगर आप ध्यान दो तो मैंने जो डाटा प्रेजेंट किया था उसमें 400 या 450 के अराउंड जो है आपके कॉलेजेस हैं, सॉरी सीट्स हैं, पीजी के सीट्स हैं। तो पीजी के सीट्स में से उसमें से भी आप अगर आप ध्यान दोगे तो यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो फिलअप होती है वो समथिंग वही है 150 के अराउंड जो सीट्स हैं वो फिलअप होती है। तो वही है कि अगर आप जब डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग अटेंड करने के बाद में आपको ये चीज़ जो मॉप अप राउंड है, ठीक है, वहाँ तक आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक जो है यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका भी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाया रहेगा और उसमें जो है जो कैटेगरी वाइज या स्टेट की जो लिस्ट होती है, रैंकिंग लिस्ट है, वो भी जारी हो जाती है। तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होने का ज़्यादा चांसेस है या फिर जो डबल या ट्रिपल सी है उसकी काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा होने का चांसेस है। तो वही है, मैं ये बोलूँगा दोनों काउंसलिंग आप अटेंड करो, चांसेस है, ठीक है, संभावना है कि आपको मिल जाए। पर वही है कि यूपी स्टेट में ही पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बोल सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाय सर, पीजी के रिगार्डिंग एक बात पूछनी थी। सर, मैंने बीएमएस कर्नाटक से किया है, मैं रहता हूँ गुजरात में, तो मुझे गुजरात या कर्नाटक कौन से स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए? तो मेनली जो है आपका जो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, जिस स्टेट का है उसी स्टेट का आप काउंसलिंग अटेंड कर पाओगे। यानी कि मेनली आपका जो बर्न है वो आपका गुजरात में है, तो मेरे हिसाब से आप शायद गुजरात की काउंसलिंग अटेंड कर पाओगे। मैंने वही बोला, जैसे कि जिसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, उसी स्टेट का ही आप काउंसलिंग अटेंड कर पाओगे। तो वो आप देख लेना उसी के बिहाफ पे। भले ही आपने कर्नाटक से ही बीएमएस क्यों ना किया हो, लेकिन गुजरात से ही आपका मे बी शायद आप देख लेना, ये सर्टिफिकेट जहाँ का होगा वही स्टेट का आप काउंसलिंग अटेंड कर पाओगे। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे पूछा गया है, सर, इज़ देयर एनी चांसेस टू गेट गवर्नमेंट सीट्स इन 230 मार्क? एयर आई रैंक इज़ ए 2736 विद जनरल कैटेगरी। देखो, गवर्नमेंट जो सीट्स है उसका थोड़ा सा चांसेस कम है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम चांसेस है, बट वही मैं बोलूँगा, आप जो है स्टेट एंड डबल एड दोनों की काउंसलिंग एक बार अटेंड करके देखो। अगर मे बी अगर संभावना बने तो मिलने की भी, मतलब ट्राई करके देखने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप दोनों की काउंसलिंग अटेंड करके देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गुड इवनिंग सर, मेरा सिक्योर मार्क जो है 257 है और ARI रैंक जो है वो 1580 है, जनरल कैटेगरी में, राजस्थान से हूँ। तो इनको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में क्लिनिकल सीट्स चाहिए, तो वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो मेनली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में चांसेस है कि आपको क्लिनिकल सीट मिल जाए, ठीक है। बट इसके लिए भी वही है कि आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों अटेंड करके देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो मैं ये बोलूँगा जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे डबल ए ट्रिपल सी की आपका 26 सितंबर से में भी जो है पोर्टल में अगर आपको बात करें तो कुछ दिनों में ही अपडेट हो जाएगा, अगर होना रहेगा तो, ठीक है। तो वही है कि आप डबल ए ट्रिपल सी और स्टेट काउंसलिंग दोनों करो, और उसके लिए मेनली मेरे चैनल से बने रहो, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड भी जो भी अपडेट्स रहेंगे,
चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, मैं जो है लाता रहूँगा। तो इस वजह से दोनों काउंसलिंग अटेंड करूँ। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा क्लिनिकल सीट, ठीक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में बोल रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्यूरी यहाँ पे पूछा गया है, सर माई ARI रैंक इज 1900 160, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी रैंक इज 833, I am from Tamil Nadu state, I am trying for government seat, is this possible any through AACCC या any other state which allowing government seats for other state students। तो हाँ, AACCC के काउंसलिंग के थ्रू आपको चांसेस हैं, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और मैं यही बोलूँगा, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम का बताया था, समथिंग 1500 OBC का गया था ARI रैंक, ठीक है। 1500 के अंडर में जो OBC थे उनको मिला था जो गवर्नमेंट सीट है लास्ट टाइम अदर स्टेट में AACCC की काउंसलिंग में। और तमिलनाडु स्टेट से अगर आप ध्यान दोगे तो तमिलनाडु स्टेट में उतनी सीट्स नहीं है कि वहाँ पे अगर आप स्टेट काउंसलिंग में अगर जाओगे तो मिल पाएगा। बट वही है कि दोनों काउंसलिंग अटेंड करो, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। और इस टाइम वही है कि मेरे हिसाब से वही कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, आप एक बार ट्राई करके देखो AACCC की काउंसलिंग, वहाँ पे चांसेस है। अभी मैं ये बोल सकता हूँ पिछला टाइम समथिंग वही है कि 1300 या 1400 का अंडर में जो ARI रैंक था OBC का, उनको जो है कॉलेजेस अलॉट किए थे। तो इस टाइम चांसेस है कि 2000 के अंडर में जो रहेंगे उन बच्चों को भी अलॉट हो जाए। तो दोनों काउंसलिंग अटेंड करके देखो, पर ज़्यादा चांसेस है आपको कि AACCC की काउंसलिंग के थ्रू ही अदर स्टेट के जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपको अलॉट हो पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्यूरी यहाँ पे पूछा गया है, बॉस इस बार की एग्ज़ाम में मेरा ARI रैंक जो है 191 है, स्टेट गुजरात के हिसाब से। मैंने मैं OBC में हूँ, पर सेंट्रल लिस्ट में जो है OBC सेंट्रल लिस्ट की OBC ऑफ के हिसाब से जो है OBC में नहीं हूँ, तो काउंसलिंग में EWS अप्लाई कर सकता हूँ क्या। और सेंट्रल के हिसाब से जो है ये जो है ओपन में दिखा रहे हैं, तो इनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए, तो एडमिशन के लिए ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए करके, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेन प्रॉब्लम है कि 191 रैंक है और वही है कि गुजराती स्टेट से है, बट वही सेंट्रल काउंसलिंग में सेंट्रल इंस्टीट्यूट में इनको एडमिशन चाहिए। तो जैसे कि वही है, सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट का वहाँ पे पहले जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो उसी टाइम वहाँ पे शो अप हो जाता है EWS सर्टिफिकेट करके, तो उस टाइम आपने अगर वहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, तब जा करके आप काउंसलिंग में आप EWS के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में। और अगर आपने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया है तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि आपको EWS जो है अप्रूवल मिले। बट वही है कि अगर उस टाइम आपने अप्लाई किया था जब फॉर्म भरते वक्त, तो अगर उस टाइम आपने EWS सर्टिफिकेट लगाया था तो उस बिहाफ पे आपको जो है सेंट्रल में उसकी छूट जो है EWS का वो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी थोड़ा मराठी में पूछा गया है। हॅलो सर, माझी मुले AIPGT मध्ये 210 मार्क आले आहे, त्याला प्रायव्हेटमध्ये स्त्रीरोगची सीट्स मिलू सकती का। तो इन्होंने ये पूछा है कि वही है कि इनका 210 जो है मार्क आया है AIPGT में, तो इनको प्राइवेट में क्लिनिकल सब्जेक्ट स्त्री रोग की जो सीट है वो चाहिए। तो चांसेस हैं कि आपको मिल जाए, बट वही है कि आपका रैंक थोड़ा पता रहता तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाता। बट वही है कि अगर आपके मार्क जो है तो समथिंग मेरे हिसाब से वही है कि आपका जो रैंकिंग आया होगा वो 3000 या 4000 के अराउंड आया होगा, ठीक है। तो चांसेस है कि प्राइवेट में आपको मिल जाए। बट वही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप भी आपको चेक करना पड़ेगा जब काउंसलिंग की स्टार्ट होता है AACCC की या स्टेट की, तो उस दौरान आपको शो अप किया जाता है कि उस कॉलेज में स्त्री रोग की कितनी सीट्स हैं, कितने कितने हैं और बाकी के कितने कितने हैं। तो वो आप पहले देख लेना, उस बिहाफ पे आप थोड़ा सा चॉइस फिलिंग करना, तो आपको चांसेस है कि आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज का Q&A सेशन अपन इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेरी रहे तो आप मेरे को पूछ लेना मेरे इंस्टाग्राम पेज में, मैं ज़रूर जो है आप लोगों को आपके आंसर्स प्रोवाइड करूँगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।